जय श्री राम। आज एक हमारे पास फिर से एक एलईडी टीवी आई हुई है बनने के लिए, जो कि गारंटी के साथ रिपेयर होगी। यानी कि हमने इसका गारंटी लिया हुआ है। कंपनी का बात करूँ तो पानासोनिक लिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो पानासोनिक लिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये पानासोनिक नहीं है, लोकल ब्रांड है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें डिस्प्ले, जैसे मैंने सभी बाद में बोलता रहता हूँ कि इसमें ऑडियो बज रहे हैं, सब कुछ सही है, बट पिक्चर नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की लोकल ब्रांड हो या कोई और ब्रांड हो तो आप आसानी से इस चीज़ को देख करके समझ सकते हो, सीख सकते हो कि आखिरकार इसको कैसे रिपेयर की जाती है। अदरवाइज़ मैंने वीडियो में बताया हुआ था, थोड़ा सा एलईडी थोड़ा सा मतलब अलग था, लेकिन ये 21 इंच का एलईडी है। मैंने इसको जब बॉक्स ओपन किया तो आप देख सकते हो इसका मदरबोर्ड वगैरह कुछ इस ढंग से इसका निकल करके सामने आया, जो कि आप देख सकते हो। सर्वप्रथम तो मैं इसका वोल्टेज की मेजरमेंट के बारे में बात करूँ तो जैसे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप मीटर पे ध्यान देना। मीटर हमारी आगे के साइड जाएगी और फिर से रिवर्स के साइड, पीछे के साइड आ जाएगी। तो अभी हम जैसे ही इस पर सप्लाई देंगे ना, तो यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट अभी बनेगी, लेकिन जब इसको हम स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे तो फिर हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ होगी। जैसे आप देख सकते हो, हमने लाइट दिया इसमें, हमारी देखो अभी 12 वोल्ट मीटर में आ चुकी है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि 12 वोल्ट हमारी मीटर इंडिकेशन आपको दे रही है, 12.8। हम जैसे ही इसको स्टैंड बाई रिलीज़ करते हैं तो अभी देखो वोल्टेज हमारी 60 के आसपास गई, फिर से बैक आ गई। तो इस चीज़ से तो हमने ये कन्फर्म हो गई कि इसके अंदर जो बैक लाइट लगी है वो 3 वोल्ट की है, क्योंकि ये जो है ना, ये 60 वोल्ट के आसपास जा रहा है, फिर से बैक आ जा रहा है। 2 स्टिक इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे मैं बात करता रहता हूँ। 2 स्टिक मत छोड़ दो, 16 दूना 32 वोल्ट की है। मतलब एक एलईडी जो है ना आपका 3 वोल्ट की है और 6 एलईडी हमको लगता है लगाई गई है। तो एक मतलब एक एलईडी 3 वोल्ट की है और 6 एलईडी 18 वोल्ट, 18 दूना 36 वोल्ट। 36 वोल्ट है, समथिंग आपका 60 वोल्ट के अप्रॉक्स जा रहा है। लेकिन ये जब लोड पर जाएगी तो फिर से ऑटोमेटिक आपकी लोड, आपकी जो वोल्ट होगी वो कम की हो जाएगी। तो ये हमने तो कन्फर्म हो लिया कि हाँ इसकी बैकलाइट ख़राब है। तो बैकलाइट को ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ मतलब कन्फर्म होना पड़ता है। उसके बाद मतलब बैकलाइट को अभी होल्ड नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप एक चीज़ देख लेना कि इसकी जो मतलब इसकी जो मदरबोर्ड की वायर होती है, मतलब एलबीडीएस की जो वायर होती है, वहाँ भी कन्फर्म होनी पड़ती है वोल्टेज की, हाँ हमारी वोल्टेज प्रॉपर है या नहीं है। तो हमने एक प्रोब को माइनस किया और एक से देखोगे तो यहाँ पे देखो 12 वोल्ट बननी चाहिए, और यहाँ पे देखो 12 वोल्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे भी हमारा 12 वोल्ट होगा, और फिर से यहाँ भी हमारा 12 वोल्ट होगा। जब तक ये 12 वोल्ट, अब ये 12 वोल्ट बनती कहाँ से, तो आप एलबीडीएस के वायर में देखोगे तो 3 वायर आपको रेड कलर के दिखाई दे देंगे। तो ये आपका कुछ पैनल 5 वोल्ट के होते हैं और कुछ पैनल 12 वोल्ट के होते हैं। तो जो रेड वायर होती है वहाँ पर आपको डायरेक्टली 12 वोल्ट जाती है। तो हमारी सब कुछ मदरबोर्ड सही रूप से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्विचिंग मोड में भी प्रॉब्लम आ जाने से आपकी बैकलाइट काम नहीं करती है। तो जैसे मैंने अभी टेस्ट किया, टेस्ट करने में हमारी सारी की सारी पास निकली। तो हम इसका धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को अलग करेंगे। तो सारी हुक को हमने निकाल लिया इसमें से, वायर को। अब बैकलाइट को अलग करते हैं। अब बारी आती है हमारा, जैसे सभी वीडियो में बोलता रहता हूँ, सावधानी से काम करनी चाहिए। तो फटाफट से डिस्प्ले खोलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए था, चलिए मैं बताता हूँ। ये 21 इंच की टीवी है तो आप इस ढंग से कर सकते हो। आपके पास 32 इंच की है तो 32 इंच की भी मैंने वीडियो दे रखी है। मदरबोर्ड की वोल्टेज के बारे में वीडियो दे रखी है, नहीं देखो तो ज़रूर देख लेना। फिलहाल आप लोग देखोगे नीचे के साइड से इसमें 3 स्क्रू दिए गए हैं। यहाँ देखो 3 ही है, बट इसमें कोई भी साइड से स्क्रू नहीं है। तो हमारी तीनों स्क्रू खुल चुकी है। अब एलबीडीएस की वायर जो होती है ना, इसकी टिकोन की वायर, इसको भी हम बहुत ही आसानी रूप से अलग कर लेंगे। और टिकोन को हम सर्वप्रथम इसमें से हटा लेंगे। ऐसे देखो टिकोन बोर्ड हमारी खुल चुकी है। उसके बाद बारी आती है हमारा इसका डिस्प्ले खोलने का। तो डिस्प्ले खोलने के लिए आप देखोगे साइड से मैंने हाथ को डाला और ऐसे देखो, ऐसे करते करते हम इस साइड तक आ जाते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा लेना होगा ऐसे ट्विज़र, और ये ट्विज़र से आपको इसको बस आसानी से ऐसे मतलब छुड़ा लेना होगा। ज़्यादा अंदर साइड नहीं डालना होगा। अगर अंदर साइड ज़्यादा डालते हो ना तो इसकी अगर नोक जा करके यहाँ पे देखो डिस्प्ले लगी रहती है, यहीं जस्ट अपोजिट आपकी डिस्प्ले लगी रहती है। अगर डिस्प्ले को टच कर लेती है ना तो फिर आपकी डिस्प्ले भी नुकसान हो जाएगी। तो ये इस चीज़ को बहुत ही सावधानी रूप से ध्यान रखना होगा। और हम लोगों को एक्सपीरियंस है तो इसलिए हम लोग तिरछा टाइप ऐसे एलईडी को अभी ओपन कर ले रहे हैं, बट आप लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो आप जहाँ तक बात करेंगे कि हम इसको सरफेस, यानी कि आप लोग ऐसे इसको करके खोलने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आइडिया है कि कैसे डिस्प्ले को ओपन की जाती है ना। तो हम लोग तिरछा या किसी भी हालात में और किसी भी मोमेंट में डिस्प्ले को हम लोग ओपन कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जब भी इसको डिस्प्ले को ओपन करना तो आप नीचे की साइड से रख करके ओपन करना। तो हमारे डिस्प्ले की अब साइड से जो पूरी कवर हट चुकी है, बारी आती है ऊपर वाले कवर हटाने का। ऐसे देखो डिस्प्ले हमारी फ्रेम आपकी खुल चुकी है। अब बारी आती है मेन इंपॉर्टेंट है हमारा डिस्प्ले हटाने का। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, टिकोन बोर्ड को अलग कर लेना होगा, क्योंकि अगर आप टिकोन बोर्ड को इसमें रहने देते तो ये कॉफ आईसी अगर कटी तो फिर आपकी पूरी खेल ख़त्म। तो ये कॉफ आईसी के सहारे डिस्प्ले को आसानी से उठा लेना होगा ऊपर के साइड। उससे नहीं होता है तो आपको साइड से हाथ लगा करके ऐसे, और डिस्प्ले को आपको ऊपर के साइड ले लेना होगा।
तो ऐसे आप देख सकते हो हमने डिस्प्ले को एक साइड से पकड़ लिया हुआ है और दूसरे साइड से ये हमारी सबसे कीमती डिस्प्ले, यानी कि आपकी एलईडी टीवी में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है आपका ये एलईडी मतलब डिस्प्ले होता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसकी डिस्प्ले फूटी हुई है, तो आपको थोड़ा सा मैं कन्फर्म भी करा दूँ कि हाँ आखिरकार हमारी डिस्प्ले कहाँ फूटी है। चलिए उसको छोड़ते हैं क्योंकि हमको अभी डिस्प्ले पे ध्यान नहीं देना है। अब आगे की साइड बढ़ते हैं और इसका हम बैकलाइट टेस्ट करते हैं। डिस्प्ले को आपको सेफ जगह पे रखना होगा। उसके बाद में ऐसे देखो ये दो टाइप का आपका रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टर में भी एक प्रॉब्लम होता है, कितने लोग आपको रिफ्लेक्टर जो होता है ना वो आपको गलत सेट कर देते हैं। तो ये पतला वाला जो रिफ्लेक्टर होता है ऊपर होता है और पतले में भी एक शाइनिंग जो होता है, इसमें शाइनिंग देख सकते हो आप, इस साइड का शाइनिंग तो ये अंदर के साइड रहता है और इस साइड का शाइनिंग देख सकते हो थोड़ा सा ये मध्यम होता है, ऊपर के साइड रहता है। और जो मोटा वाला रिफ्लेक्टर होता है वो आपका नीचे के साइड रहता है। तो मोटे वाले रिफ्लेक्टर में दोनों एक साइड से होते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह पहले से चले जाने के कारण से पानी गई हो या आपका धूल मिट्टी हो, कुछ नहीं, हम इसको साइड रखते हैं क्योंकि अब रिफ्लेक्टर का हमको कोई यूज़ नहीं है। बात करते हैं ये आपकी बैकलाइट के बाद ये हमारी फिर से एक रिफ्लेक्टर आती है। ये एलईडी रिफ्लेक्टर है। तो रिफ्लेक्टर में आपको नट बोल्ट कसे होंगे, जैसे इसको फटाफट से हम ओपन करते हैं ना, तो ऐसा दिखेगा। रिफ्लेक्टर को भी हमने ओपन कर लिया हुआ है और ये हमारी रही स्टिक। तो स्टिक को टेस्ट करने के लिए कि कौन सी हमारी स्टिक ख़राब है और कौन सी सही है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि ये जो स्टिक है ना ये आपकी 3 वोल्ट की एक स्टिक है। तो इस स्टिक को हम सर्वप्रथम तो हम स्टिक को ऐसे देखो ओपन कर लिए हुए हैं। अब बारी आती है आपका एलईडी टेस्टर, क्योंकि आप एलईडी टेस्टर से ही कंफर्म हो सकोगे कि हाँ हमारी कौन सी एलईडी सही है। तो हम लगाते हैं। ऐसे देखो हमारी टेस्टर चालू हो चुकी है, 300 रीड ले रही है। तो अब मैं सर्वप्रथम तो इसी को टेस्ट कर लेता हूँ ना। तो ऐसे देखो हमारी ये भी एलईडी नहीं जल रहा है। फिर से वायर को उल्टा करते हैं, देखते हैं ये हमारी एलईडी नहीं जल रहा है। फिर से यहाँ देखते हैं, देखो तो हमारी ये एलईडी जल रही है। जैसे मैंने आपको वोल्ट के बारे में बताया, स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि 6 वोल्ट की एलईडीज़ है आपका। तो आपको देख सकते हो मीटर पे थोड़ा सा गौर रूप से आप देखना कि आपको कंफर्म उस पर दिखाई दे रहा हो 16.4, यानी कि 3 वोल्ट की एक एलईडी है इसका। और 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसका पूरा विवरण आपको दे चुके हैं कि 6 एलईडीज़ लगाई गई है और एक एलईडीज़ की वैल्यू जो है 3 वोल्ट की है। तो हम फटाफट से इस स्टिक को चेंज करते हैं। हमारे पास बहुत सारी स्टिक अवेलेबल पड़ी है, तो फटाफट से हम इस स्टिक को चेंज करते हैं। उसके बाद रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो मेरे भाई मेरे पास बहुत सारी स्टिक पड़ी हुई है, जिसमें से आप देख सकते हो हमने 2 स्टिक ऐसे देखो ले रखा है। और ये स्टिक का बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का हमने स्टिक यूज़ किया है। जो भी आप ये भी स्टिक यूज़ करना, जो बेटर क्वालिटी का स्टिक यूज़ करना। तो हम इससे मतलब इससे पहले हम इसका वोल्ट को टेस्ट करेंगे कि आखिरकार हमारी जो स्टिक की वोल्ट है कितनी है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो एलईडी है इसकी कैपेसिटी आपका 3 वोल्ट की 16 वोल्ट की एक स्टिक की कैपेसिटी है इसका। तो हम देख रहे हैं कि हाँ हमारी एलईडीज़ की जो स्टिक है मैंने जो निकाले हैं वो आपका जैसे देख सकते हो 16.4, यानी कि सेम स्टिक है। तो हम फटाफट से, जैसे मैंने बताया हमारी ये वाली न्यू वाली स्टिक हो जाती है। जैसे इसके पीछे कुछ इंट्रोडक्शन आपको लिखे गए हैं, जो को 6 एलईडीज़ और आपका 3 वोल्ट की एक स्टिक है। तो दोनों पे सेम अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो हम फटाफट से इसकी स्टिक को चेंज करते हैं ना। और इसका कनेक्शन जो है ना, सब कनेक्शन सेम TU जैसे बनाई गई थी, सेम TU हमको वैसे ही बनाना होगा, क्योंकि स्टिक आपको ऐसे रखनी है इसका और सेम TU कनेक्शन करते जाना है। यानी कि प्रॉपर कनेक्शन वही है, बस आपको स्टिक हटानी है और पुरानी वाली जो हटानी है और न्यू वाली स्टिक लगानी है। कितने लोग क्या करते हैं कि आपको जो सिंगल एक पीस स्टिक ख़राब होगा वो आपको चेंज कर देना हो। कितने लोग आपको देखोगे तो ये एक स्टिक हटा करके चेंज कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको दोनों स्टिक एक साथ चेंज करना है। अगर दोनों स्टिक एक साथ चेंज कर सकते हो तो आप भरोसा के साथ, गारंटी के साथ भी कह सकते हो कि हाँ आपकी एलईडीज़ अब ज़्यादा दिनों तक वर्क करेगी। तो हमने दोनों पुराने वाली स्टिक को हटा रखे हैं। ऐसे देखो अब मैंने इसके जगह पे न्यू स्टिक, एकदम चकाचक न्यू स्टिक हम इसमें लगा दिए हैं। अब बारी आती है इसका टेस्ट करने का। तो टेस्ट करने के लिए हम फिर से मतलब अभी डिस्प्ले को नहीं लगाएंगे और ऐसे ही मदरबोर्ड का कनेक्शन करेंगे और देखेंगे कि हाँ हमारी स्टिक अब काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ऐसे देखेंगे हम। तो यहाँ से हमने वायर का कनेक्शन भी दे रखा है, ऐसे देखो हो गई। अब बारी आती है हमारा स्टिक टेस्ट करने का। तो देखो एलईडी हमारी चली गई है, ऑटोमेटिक स्टैंड बाई है। तो देखते हैं हम इसकी जब स्टैंड बाई रिलीज़ होगी तो ऑटोमेटिक आपका एलईडी ग्लो होने लगेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि देखिए हमारी स्टैंड बाई ऑटोमेटिक है, रिलीज़ होते ही हमारी एक लाइट जलने लगी है, यानी कि हमारी इन्वर्टर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से इसको ऑफ़ करते हैं और देखते हैं कि हमारा फिर से स्टैंड बाई रिलीज़ होता है ऑटोमेटिक और फिर से हमारी लाइट जलने लगती है। यानी कि आपको 1 से 2 बार इसको टेस्ट कर लेना होगा, उसके बाद ही कसना होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आपका फेस कर सकते हो। तो ऐसे देखते हैं हम फिर से इसको बंद करके स्टैंड बाई रिलीज़ किया तो फिर से हमारी स्टैंड बाई जलने लगी। अब बारी आती है हमको इसका इंस्टॉलेशन करने का। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको जो पहले वाला स्टिक था सेम TU हमारी स्टिक वहीं मिली है, बस हमको बैठाते जाना है, आपकी स्टिक फिक्स हो जाएगी।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिफ्लेक्टर जो होती है ना, ये सर्वप्रथम मोटी वाली रिफ्लेक्टर को लगाई जाती है, उसके बाद बारी आती है हमारा पतले वाले रिफ्लेक्टर का। तो सर्वप्रथम तो मोटा वाला रिफ्लेक्टर को फिट कर लिए, अब बारी आती है पतले वाले रिफ्लेक्टर का। तो पतले वाले रिफ्लेक्टर में जिस साइड ज़्यादा शाइनिंग होती है वो आपका नीचे की साइड रहेगा, यानी कि ये इस टाइप से रहेगा। और आपकी इसमें कुछ खांचे बनाए रहते हैं आपके रिफ्लेक्टर में, ऐसे देखो कुछ खांचे बनाए रखते हैं। तो इस खांचे को आपको खांचे के साइड मैच करते हुए चलना होगा। ऐसे देखो मैंने मैच कर लिया हुआ है। अब बारी आती है हमारा डिस्प्ले रखने का। तो डिस्प्ले को बहुत ही आसानी रूप से उठानी है और आसानी से इसमें बैठा लेना होगा। डिस्प्ले बैठाने के लिए आप देख सकते हो इसके साइड से बहुत सारे सेफ्टी मतलब कवर जो लगाए गए हैं ना, उसमें बस आपको डिस्प्ले को आसानी से फंसा लेना होगा। ऐसे देखो हमारी फंस चुकी है। बारी आती है इसको काम करने से पहले इस पेपर को हटा देनी चाहिए। हमने नहीं हटाया था, कोई बात नहीं, अभी हटा देते हैं। अब देखो हमने पूरा सेटअप कर लिया हुआ इसका। बारी आती है आपका फ्रेम रखने का। तो फ्रेम हमने ऐसे देखो, फ्रेम भी हमारी लग चुकी है। सर्वप्रथम आगे की साइड से फ्रेम लगाई जाती है। तो जैसे कि हमारी सारी कनेक्शन हो चुकी है, बारी आती है सर्वप्रथम हमको टेस्ट करने का, क्योंकि एक पीछे का बैक कवर हमने इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि अगर छोटी सी प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका डिस्प्ले शायद फूटा हुआ है। देखते हैं क्या डिस्प्ले फूटी है या नहीं फूटी है, हमको ऐसे ही मतलब दिख रहा था। अब जो भी हो, सामने आप देख सकते हो डिस्प्ले हमारी, देखो हमारी टीवी चालू हो चुकी है। कोई भी डिस्प्ले वगैरह नहीं फूटा है, हमको बस ऐसे दिख रहा था कि हमको डिस्प्ले फूटी है, हालांकि कोई नहीं फूटा है, सब कुछ बढ़िया से काम कर रहा है। जैसे ये पहले अंधा था लेकिन अब पूर्णतः काम कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से सही ढंग से चल रहा है। सो अब बारी आती है इसका कवर तो कोई भी लगा लेगा। बाय द वे, अगर आपके टीवी के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आसानी से इस चीज़ को देख करके आसानी से सीख करके रिपेयर भी कर सकते हो और टेक्नीशियन के पास जाने से बच सकते हो। तो ये मेरी छोटी सी प्रयास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।